रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को मारना लगभग असंभव था? क्या वो सच में अमर था? और अगर हां, तो फिर श्री राम ने उसे कैसे हराया? आज हम जानेंगे रावण की मृत्यु से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा। रामायण में रावण को सिर्फ एक दुष्ट असुर या राक्षस के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि वह एक अद्भुत विद्वान, शक्तिशाली योद्धा और महादेव का परम भक्त था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण को मारना इतना मुश्किल क्यों था? रावण ने बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि उसने हजारों सालों तक शिवजी और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। जब उसकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि स्वर्ग लोक तक जलने लगा, तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे पूर्ण अमरता देने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे कुछ विशेष शक्तियां और सुरक्षा कवच प्रदान किए, जो उसे लगभग अजेय बना देते थे। कोई देवता, असुर, गंधर्व, नाग या राक्षस उसे नहीं मार सकता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र, हथियार से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह युद्ध में कभी कमजोर नहीं होगा और हर बार फिर से जीवित हो जाएगा। उसका शरीर इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि कोई साधारण प्रहार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यही कारण था कि रावण को युद्ध में हराना लगभग असंभव था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इतना ही नहीं, रावण को एहसास हो गया कि अगर किसी कारणवश उसे मारने का तरीका मिल भी गया, तो वह बचाव के लिए एक अंतिम सुरक्षा कवच चाहता था। इसलिए उसने एक और गुप्त उपाय खोज निकाला। उसने अपनी नाभि में अमृत स्थापित करवा लिया। अमृत के कारण चाहे उसका शरीर जितना भी घायल हो जाए, वह तुरंत स्वस्थ हो जाता था। अगर उसका सिर काट दिया जाता, तो एक नया सिर तुरंत उग आता था। जब तक यह अमृत उसकी नाभि में था, तब तक उसकी मृत्यु असंभव थी। इसीलिए जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण के सिर काटे, तो हर बार नया सिर उग आता था। हर बार जब उसे तीर मारा जाता, वह फिर से खड़ा हो जाता। अब सवाल उठता है, अगर रावण इतना शक्तिशाली था, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? अब तक आपने जाना कि रावण लगभग अमर था। उसे किसी भी देवता, असुर, गंधर्व या राक्षस द्वारा मारा नहीं जा सकता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु असंभव थी, और उसकी नाभि में अमृत होने के कारण वह अमर जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि श्री राम ने अंततः रावण का वध किया। पर कैसे? लंका में जब युद्ध शुरू हुआ, तब रावण ने अपनी पूरी सेना को श्री राम के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला और रावण की सेना एक एक करके श्री राम की वानर सेना से हारने लगी। रावण के भाई कुंभकर्ण को श्री राम ने मार दिया। उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत भी लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लंका का पूरा किला जल रहा था और रावण के सेनापति भी मारे जा चुके थे। अब युद्ध में सिर्फ रावण और श्री राम आमने सामने थे। युद्ध के अंतिम दिन श्री राम और रावण का सीधा सामना हुआ। श्री राम ने रावण पर तीर की वर्षा कर दी, लेकिन हर बार जब रावण पर तीर लगता, वह तुरंत ठीक हो जाता। श्री राम ने उसकी गर्दन पर तीर मारे, लेकिन जैसे ही रावण का सिर कटता, एक नया सिर उग आता। वानर सेना ने भी रावण पर पत्थरों और हथियारों से हमला किया, लेकिन वह हंसते हुए उन सभी वारों को झेल गया। यह देखकर श्री राम भी कुछ देर के लिए चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रावण को कैसे हराया जाए। जब युद्ध का यह दृश्य चल रहा था, तब विभीषण, जो रावण का ही भाई था लेकिन श्री राम की ओर था, ने एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, आप रावण का सिर जितनी बार काटेंगे, वह हर बार नया सिर उत्पन्न कर लेगा। उसकी अमरता का कारण उसका वरदान नहीं, बल्कि उसकी नाभि में छुपा अमृत है। जब तक उसकी नाभि को नष्ट नहीं किया जाता, वह मारा नहीं जा सकता। यह सुनते ही श्री राम को रावण को हराने का तरीका मिल गया। अब श्री राम को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें रावण को हराना है, तो सीधा उसकी नाभि को निशाना बनाना होगा। श्री राम ने अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया, क्योंकि रावण भी महादेव का भक्त था। फिर उन्होंने पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मास्त्र को रावण की नाभि की ओर छोड़ दिया।
जैसे ही तीर रावण की नाभि में लगा, वह जोर से चीखा और उसकी शक्ति तुरंत खत्म होने लगी। जैसे ही तीर उसकी नाभि में घुसा, वहां छुपा हुआ अमृत जल बाहर निकल आया। अब रावण के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और देखते ही देखते वह भूमि पर गिर गया। श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने उसका शरीर भस्म कर दिया और इस तरह उसका अंत हुआ। यही वजह थी कि रावण को मारना असंभव माना जाता था, लेकिन श्री राम ने अपने धैर्य, ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति से यह असंभव को संभव कर दिया। रावण का वध तो श्री राम ने कर दिया, लेकिन क्या रावण पूरी तरह नष्ट हो गया? कुछ प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी मान्यताओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि क्या रावण आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या वह किसी और युग में वापस जन्म ले सकता है? क्यों कुछ लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं? आइए इन रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके शरीर का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर किसी का अंतिम संस्कार न हो तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। कई ग्रंथों में लिखा गया है कि रावण की आत्मा आज भी किसी न किसी रूप में भटक रही है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने क्या किया? रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, लेकिन विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रावण के पाप बहुत अधिक थे, इसलिए उसकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई और वह किसी विशेष स्थान पर बंधी हुई है। रावण के मरने के बाद भी उसके शरीर को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में सुरक्षित रखा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार श्रीलंका के रघुनाथ मंदिर के पास रावण की ममीफाइड बॉडी एक गुफा में छुपी हुई है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि रावण के शरीर को तंत्र मंत्र से संरक्षित किया गया था, जिससे वह आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक थे, लेकिन कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद उसके कटे हुए सिर किसी रहस्यमयी स्थान पर सुरक्षित रखे गए। कुछ ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब रावण की आत्मा किसी नए शरीर में आ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के पास इतनी शक्तिशाली सिद्धियां थीं कि उसकी आत्मा पुनः जन्म ले सकती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर रावण वापस आया तो क्या वह फिर से बुराई का प्रतीक होगा या इस बार कुछ अलग होगा? श्री राम ने रावण का वध किया, फिर भी भारत के कुछ हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रावण को महाज्ञानी और विद्वान माना जाता है। कर्नाटक के काकनमठ मंदिर और उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में रावण की पूजा होती है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण सिर्फ एक विलेन नहीं था, बल्कि एक महान शिव भक्त और प्रकांड विद्वान भी था। इसीलिए आज भी कुछ लोग रावण को सम्मान देते हैं और उसकी विद्वता की पूजा करते हैं। रावण का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी कहानी और उसका प्रभाव आज भी जीवित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण की आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई। श्रीलंका में उसका शरीर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि रावण कलयुग में वापस जन्म ले सकता है। तो क्या रावण पूरी तरह नष्ट हो गया या वह किसी रूप में आज भी जिंदा है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।